अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने फर्स्ट 6 टाइप ऑफ मैट्रिक्स लर्न की थी और आज हम सीखेंगे नेक्स्ट 6 टाइप ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट चलते हैं वीडियो की जाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट चलते हैं वीडियो की जानिब बिना टाइम वेस्ट किए। स्टूडेंट आज हम सीखेंगे नेक्स्ट नेगेटिव मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? स्टूडेंट नेगेटिव मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा कॉलम है जिसके जो तमाम डिजिट्स, जो तमाम अरकान हैं उसके माइनस के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी वो नेगेटिव में आ जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। स्टूडेंट एग्जांपल से हम प्रूव करते हैं, देखते हैं एग्जांपल क्या है। चलिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, नेगेटिव मैट्रिक्स। मेरे पास मैट्रिक्स ए है, इसके जो डिजिट्स हैं वो हैं 1 -2 3 4। तो इसका जब नेगेटिव मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा? -a इज इक्वल टू -1 2 -3 और -4, यानी उसके तमाम डिजिट जो हैं वो माइनस के साथ नेगेटिव के साथ क्या हो गए हैं? कन्वर्ट, यानी चेंज हो चुके हैं। स्टूडेंट ये था हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स, दैट इज नेगेटिव मैट्रिक्स। सो नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, वो है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स की जब बात होगी तो उसका इट्स मीन दैट कि उसका ऑर्डर सेम होगा। 2x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कि जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। जब उसकी रोज को कतारों के अंदर, रोज को कॉलमों के अंदर, वो कॉलमों को रोज के अंदर चेंज करने से भी सेम मैट्रिक्स के अंदर कुछ तब्दीली रूनुमा ना हो, अगर ना हो, चेंजिंग ना आए, तो वो हमारा होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम एग्जांपल से देखते हैं। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स है m इज इक्वल टू 1 2 2 -1 और 4 3 4 0। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे mt इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, यानी ये देखें इसकी जो रोज थी वो कॉलम के अंदर चली गई और जो कॉलम्स थे वो रो के अंदर आ गए। दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन कॉलम के अंदर कोई चेंजिंग, मैट्रिक्स के अंदर कॉलम के अंदर कोई चेंजिंग नहीं, कॉलम सेम है, मैट्रिक्स सेम है, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सेम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन उसके अंदर जो चेंजिंग आती है वो क्या होती है? वो चेंजिंग इसके अंदर ये है कि जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है। स्टूडेंट हम इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एक लेट मैट्रिक्स बी है, बी इज इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे यानी बी टी, इसका ट्रांसपोज लेंगे बी टी इज इक्वल टू -b, यानी ये इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होगा। जो हमारा मैट्रिक्स बी है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये -b के इक्वल आ जाएगा, वो होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं बी टी इज इक्वल टू, ये देखें स्टूडेंट, इसकी जो रोज थी वो कॉलम के अंदर चली गई। 0 2 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 ये रोज थी। जब ट्रांसपोज लिया तो ये कॉलम में चली गई। उसके बाद -3 -1 0 ये रोज थी, -3 -1 0 ये यहाँ पर कॉलम आ गया। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब हम जो इसकी कंडीशन थी वो क्या थी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इसका जो ट्रांसपोज होता है वो इज इक्वल टू -b, यानी उसी मैट्रिक्स के -b के इक्वल आता है, यानी उसके साथ नेगेटिव ऐड हो जाता है, यानी उसके अरकान, उसके डिजिट्स माइनस हो जाते हैं। तो देखते हैं हम कि जब इसका -b लेंगे तो वो क्या होगा? -b इज इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स b, ठीक है, ये था मैट्रिक्स b और इसी का b का -b क्या होगा? ये देखें स्टूडेंट, 0 2 3 इसके साथ ये देखें, ये 0 2 3 था, इसके साथ ये नेगेटिव ऐड हो चुका, इसी के ट्रांसपोज के इक्वल। ये जो था ये यहाँ पे देखें, ये आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज जो था वो -bt हो जाएगा। ये देखें 0 -2 -3 0 -2 -3, इसी तरह -2 0 -1 -3 -1 0, यानी इसका जो ट्रांसपोज होगा वो -b के इक्वल होगा, इज इक्वल टू -b इज इक्वल टू
023 -2 0 1 -3 -1 0। स्टूडेंट ये है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखें कि ये बीज जो था वो हमारा 023 -2 0 1 -3 -1 और 0, जो इसके डिजिट्स हैं वो उसके नेगेटिव हो चुके हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर जो इसका जो हमारा मैट्रिक्स भी है, इसका जब हमने स्क्यू सिमेट्रिक निकाला तो इसके तमाम डिजिट क्या हो चुके हैं, माइनस। स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 पे, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स यानी वितरी मैट्रिक्स। वितरी मैट्रिक्स ये एक ऐसा मैट्रिक्स क्या है कि जब इसकी जो डायगोनल पोजीशन होगी, जो वितरीय अरकान होंगे, उसमें से कम मिनिमम एक डिजिट जो है वो नॉन जीरो होगा, बाकी तमाम के तमाम सिफर होंगे, जीरो होंगे, और एक डिजिट जो है वो नॉन जीरो होगा। तो एग्जांपल से हम इसे भी प्रूव करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास लेट मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 का इसका ऑर्डर है। तो इसमें देखें कि स्टूडेंट ये तमाम के तमाम डिजिट जीरो हैं और एक डायगोनल पोजीशन पर एक डिजिट जो है वो नॉन जीरो है, यानी जीरो नहीं है। और इसमें मिनिमम जो कंडीशन थी वो एक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दो या मल्टीपल तीन भी हो सकते हैं। तीनों भी डायगोनल पोजीशन सारी की सारी जो है वो नॉन जीरो हो सकती है, लेकिन जो मिनिमम है वो मिनिमम एक इसकी कंडीशन है। ये था हमारा दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 5 पे हम बात करते हैं स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स भी सेम डायगोनल मैट्रिक्स सी की तरह है स्टूडेंट, कि इसके अंदर जो इसकी जो डायगोनल पोजीशन है उस पर एक ही डिजिट होंगे, सेम डिजिट होंगे। वो 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, के हो सकता है, कुछ हो सकता है, यानी उसकी जो डायगोनल पोजीशन है उसके ऊपर सेम डिजिट होंगे। और उसकी जो डायगोनल पोजीशन है उसके डायगोनल पोजीशन पे तमाम के तमाम अरकान जो हैं वो नॉन जीरो होंगे। नॉन जीरो भी होंगे, डबल कंडीशन है, एक तो नॉन जीरो होंगे और दूसरी उसके ऊपर वो सेम होंगे। 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 कोई भी हो सकता है। देखते हैं हम एग्जांपल से। फ्रेंड ये था स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास। तो इसके ऊपर देखें, मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू K0 0K और B इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 1। ये देखें दोनों मैट्रिक्स हैं, दो एग्जांपल दिए हैं। इसके अंदर भी इसकी जो डायगोनल पोजीशन थी वो डिजिट सेम है और इसके ऊपर भी डायगोनल पोजीशन पर सेम डिजिट है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट बात करते हैं नंबर 6 पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स ज़रबी ज़ाती या वहदानी कालब इसे बोला जाता है। स्टूडेंट इस मैट्रिक्स के अंदर ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, यानी इसका ऑर्डर भी सेम होगा। इसकी डायगोनल पोजीशन पर भी नंबर 1 सेम डिजिट होंगे, लेकिन वो सेम डिजिट कौन सा होगा? वो सिर्फ और सिर्फ ओनली 1, एक हो सकता है, डिजिट एक हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है। वहदानी मैट्रिक्स कहलाएगा, डिजिट 1 इसके ऊपर आएगा, ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे डिनोट करने के लिए स्टूडेंट आई सहर कर सकते हैं। ये था हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जांपल से प्रूव करते हैं। लेट सी इज इक्वल टू 1 0 1। ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, 2/2 का ऑर्डर है। ये देखिए इसके जो डायगोनल पोजीशन है, इसके डायगोनल पोजीशन पर स्टूडेंट आपको 1 नजर आ रहा होगा। डायगोनल पोजीशन पर 1 नजर आ रहा होगा, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट आई होप कि आज का जो लेक्चर था वो आपको क्लियर हो चुका होगा। स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कालमों की जमा और तफरीक के बारे में हम सीखेंगे। स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।